हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी दीपावली वैकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन वैकेशंस के साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में मैं अपने प्रीवियस वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्टिंग मोमेंट्स के स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स से रिलेटेड थे, जो उनके आंसर्स को लेके आया हूँ और जिन्हें आपको नोट डाउन करना है एज अ दिवाली होमवर्क और इन्हें मेमोराइज़ करना है, इन्हें याद करना, लर्न करना है, ताकि आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आए और आपकी दिवाली वेकेशंस के साथ में आपकी पढ़ाई भी हिंडर ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। एक चैप्टर है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। पहला ही चैप्टर है शायद मोमेंट्स का। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आंसर पहला। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड इज़ मुल्क राज आनंद। ठीक है, हमें पता ही है कि द लॉस्ट चाइल्ड के ऑथर है मुल्क राज आनंद, तो हमने लिख दिया ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ ईश्वरन एंड नेम एनी टू ऑफ द स्टोरीज ही नरेटेड टू महेंद्र। ईश्वरन द स्टोरी टेलर से क्वेश्चन है ये चैप्टर से। हु मतलब कौन, इज़ मतलब है, ईश्वरन कौन है, इस चैप्टर में ईश्वरन कौन है, क्या काम करता है। और दूसरा सवाल है, एंड नेम एनी टू ऑफ द स्टोरीज। दो कहानियों में से कोई दो कहानियाँ बतानी है, नाम बताना उनका, जो कि ईश्वरन ने ही नरेटेड टू महेंद्र, जो कि महेंद्र को कही थी उसने। तो हमको पता है ईश्वरन, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टोरी टेलर है, जो कि चैप्टर के नाम में, नहीं तो वैसे कुक थे, वो महेंद्र के कुक थे। हमने पढ़ा है ये कि बावर्ची थे वो। और कोई भी कहानियाँ, 3-4 कहानियाँ, उनमें से 2 कहानियों के नाम लिखने हैं हमको। तो कैसे लिखेंगे, पहला आंसर दो, इस पे 2 सवाल है तो पहला लगा लो। इसमें लिखो, ईश्वरन इज़ अ कुक एंड द स्टोरी टेलर। दोनों ही लिख दिया हमने। और दूसरा सवाल था, स्टोरीज़ के नाम लिखने हैं, तो द स्टोरीज़ ईश्वरन नरेटेड टू महेंद्र आर। अब पहला लिखो, इसमें दूसरे कौन सी स्टोरी थी, नाम लिखना हमको। पहला द टस्कर, और दूसरा कौन सी लिखेंगे हम, द बुशी बीस्ट, ठीक है, 2 लिख दी हमने, 2 ही पूछा था। तीसरा और लिखना चाहो तो, जैसे मुझे याद आ रहा है, एक वो थी द फीमेल घोस्ट की भूतनी की बारी। ये बुशी बीस्ट जो झाड़ी वाला पशु था ना, जो लेटा हुआ था, और टस्कर जो हाथी वाला। तो 2 लिखने थे, हमने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। तीसरा क्वेश्चन है, इज़ टोटो अ मिस्चीवियस मंकी। क्या लिखा हुआ है, इज़ टोटो अ मिस्चीवियस मंकी। क्या इज़ मतलब क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब क्या पूछ रहा है ये, यस या नो में इसका आंसर होगा कि क्या है, क्या टोटो मतलब एक, मिस्चीवियस मतलब शरारती, मंकी मतलब बंदर। क्या टोटो एक शरारती बंदर है,
इफ़ यस, यदि हाँ, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों शरारती कहा गया उसको। ये किस चैप्टर इसमें लिखा हुआ भी देखो, टेल एनी वन ऑफ हिज मिसचीव्स, जो उसकी शरारतें थी उनमें से एक लिखना है हमको, शरारत के बारे में लिखना है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहला हमको लिखना है, तीसरे का पहला, कि टोटो क्या शरारती बंदर था। तो आंसर तीसरा, उसका पहला यस या नो में, तो यस, टोटो इज अ मिस्चीवियस मंकी। ये यस कह दिया हमने, ये हो गया एक। फिर दूसरा क्या है तो उसमें बताओ क्या रीजंस हैं, और एक वो मिस्चीव भी बतानी उसकी। तो हमको लिखना है बिकॉज, टोटो क्यों है, बिकॉज, एक तो हम ये लिख सकते हैं इसमें कि, एक बार गाइस रुकिएगा, लिखेंगे बिकॉज ही annoyed everyone, every person लिख दो, every person and animals, every animal in the story, कहानी में उसने सबको परेशान किया है, इसलिए है। और एक काम बारे में लिखना है, तो एक बारे में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसमें, जैसे एक बार ऐसे लिख सकते हैं हम, वन डे केतली वाला उदाहरण लिख सकते हैं, केतली में वो बोलने लग गया था। वन डे अ कैटल वाज kept on fire to make tea. Toto find the water quite warm to have a bath, so he get into it. After some time he started to hop up and down as the water started to boil. The grandmother hauled him out of the water half boiled. तो क्या लिखा मैंने गाइस, देखो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी देखिए, बिकॉज कि पहले हमने लिख दिया यस, टोटो एक मिस्चीवियस मंकी है, और क्योंकि बिकॉज ही एनॉयड मतलब परेशान किया, उसने परेशान किया एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक जानवर को इन द स्टोरी, कहानी में, इसलिए है। और एक हमको बताना कि उसकी शरारतों में से एक, जैसे ये है, वन डे, एक दिन, अ कैटल वाज केप्ट ऑन फायर टू मेक टी, कि चाय बनाने के लिए एक कैटल जो केतली थी वो रखी गई थी चूल्हे पे। टोटो ने पाया द वाटर, या टोटल फाइंड नहीं आएगा, टोटो फाउंड आएगा,
इसको यहाँ से काटो कि सिंपल पास्ट में चल रहा है। फाउंड, टोटो फाउंड द वाटर, टोटो ने वाटर को पाया। क्वाइट वार्म, कि काफ़ी गर्म था। टू हैव अ बाथ, कि उसमें नहाया जाए। सो ही गॉट इनटू आएगा, गेट नहीं, सो ही गॉट इनटू, सिंपल पास्ट में चल रहा है। सो ही गॉट इनटू इट, इसमें चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही स्टार्टेड टू होप अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे फुदकने लगा। एज द वाटर स्टार्टेड टू बॉयल, जैसे ही जो पानी था वो स्टार्ट किया बॉयल करना। द ग्रैंड मदर होल हिम आउट ऑफ, ग्रैंड मदर ने होल कर दिया उसको, मतलब निकाल लिया। हिम, उसे, आउट ऑफ दी वाटर से, पानी से, हाफ बॉइल्ड, जो कि आधा उबल चुका था। तो ये एक शरारत थी उसकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर एंड हाउ। 2 सवाल है इसमें, और किस चैप्टर से हैं? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य वाले चैप्टर से हैं। तो हु मतलब कौन, डिस्ट्रैक्टेड मतलब डिस्ट्रैक्ट किया। द ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट किसने किया, भटकाया किसने, और कैसे भटकाया तो हमें पता ही है। तो हम आंसर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर 4। पहला है इसमें द डांसिंग गर्ल, गर्ल डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिक लेयर, BRICKLAYER, ब्रिक लेयर। और इसमें दूसरा है कैसे, तो कैसे लिखेंगे, डांसिंग गर्ल, द डांसिंग गर्ल went up and down that street where the bricklayer was making the wall। मेकिंग की जगह हम कंस्ट्रक्टिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग। विद हिज, नहीं हर आएगा, लड़की इसलिए हर, एंकलेट्स जिंगलिंग, JIN जिंगलिंग, JINGLING जिंगलिंग। तो देखिए डांसिंग गर्ल ने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो इजी है, किसने किया, डांसिंग गर्ल। जो डांसिंग गर्ल थी नाचने वाली, वो वेंट अप एंड डाउन, बार बार आई गई किसमें, दैट स्ट्रीट, उस गली में, वेयर द ब्रिकलेयर वाज कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, वो दीवार बना रहा था ब्रिकलेयर। और किसके साथ में आई, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, कि उसकी जो एंकलेट थी, एंकलेट अर्थात पायल, पाजेब, और जिंगलिंग मतलब बज रही थी। तो ये ऐसे उसने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी थिंग्स दैट द चाइल्ड नोटिसेज इन द वे टू द फेयर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, द लॉस्ट चाइल्ड से हैं। और क्या क्वेश्चन है, व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, द थिंग्स मतलब चीज़ें, वस्तुएं, दैट मतलब जो, द चाइल्ड मतलब बच्चा, नोटिसेज मतलब नोटिस करता है, इन द वे रास्ते में, किसके, फेयर के, मेले के रास्ते में क्या क्या नोटिस करता है। हमको मेले की चीज़ें नहीं बतानी, मेले में क्या देखता है, हमको बताना है कि उसने रास्ते में क्या क्या देखा। तो 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें, जितने भी याद आ जाए उनको लिख के एटसेट्रा लिख सकते हैं हम। तो आइए लिखिए आंसर 5वां। तो द थिंग्स दैट द चाइल्ड notices in the way to the fair are, थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स, तो कृपया कॉम्प्रोमाइज़ करें उससे।
मेरी आवाज़ से भी मैच कर सकते हो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। यदि कुछ स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसमें मेंशन कर दूंगा स्पेलिंग को, नहीं तो आप खुद अपने आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हो इसको। तो हमने क्वेश्चन से उतार लिया, द थिंग्स जो चीज़ें जो कि बच्चा नोटिस करता है रास्ते में आर, इस पर कॉमा लगा ऐसे एक नंबर वाइज कर ऐसे करके लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहले क्या नोटिस, द टॉय शॉप, द टॉय शॉप, ठीक है। दूसरा क्या नोटिस किया उसने, ब्लैक बी, ब्लैक बी करा, ब्लैक बी। और क्या नोटिस किया उसने, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, एंड वॉर्म्स। और क्या नोटिस किया उसने, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज। और क्या नोटिस किया उसने, अ डोव। और उसने नोटिस क्या और कुछ किया कि गाइस नोटिस, ये तो ऐड से भी लिख सकते हो, डोव लिख दिया, अब वेल एट्सेट्रा। बस इतना ही बहुत है, इतना लिख दिया तो ये आंसर ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, तो उसके लिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, कि द एडवेंचर्स ऑफ टोटो जो है उस पार्ट का ऑथर कौन है। तो हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन, आंसर छठा, द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज, कौन था गाइस, पता होगा आपको, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, ये लिख दिया। आप इन आंसरों के नीचे ऐसे वो भी कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को अंडरलाइन कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को दिख जाए जो छोटे आंसर से, जैसे ऊपर वाला था हमारा ये यस लिख दिया तो यस पे आप कर सकते हो ऐसे यस, ऐसे द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड था मुल्क राज आनंद, तो इस पर कर सकते थे आप ऐसे, ताकि एग्जामिनर की आंख सीधे वहीं जाती है। जैसे ये कुक था तो आप कुक लिख सकते हो, आप स्टोरी टेलर भी लिख सकते हो आप ऐसे, फिर ऐसे जैसे टस्कर है, बुशी बीस्ट है, फीमेल घोस्ट है, इन पे, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट लग जाए। जो लंबा है आंसर उनको तो आप कर नहीं सकते हो ऐसे, जिनमें एक्सप्लेनेशन शॉर्ट की गई है, पूछी गई है, वांछित है, ऐसे इनमें। और इसमें कर सकते हो जैसे डांसिंग गर्ल ने डिस्ट्रैक्ट किया तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया। इससे एग्जामिनर का अटेंशन उसी पे जाता है और आपको फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो और हम कर नहीं सकते। ठीक है, चलो, तो ये छठे का छठा हो गया। सातवां देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ महेंद्र, कि महेंद्र कौन है, एंड टू हुम मतलब किसको, किसको इज़ ही, वह नरेटिंग, नरेटिंग मतलब कह रहा है द स्टोरी। ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर में से क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया है कि महेंद्र, पहला तो बताओ कौन है, क्या काम करता है, और महेंद्र इसमें कह रहा है स्टोरी, किसको कह रहा है महेंद्र, वो ईश्वरन के बारे में बता रहा है, लेकिन वो किसको बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में। तो आए लिखें हम, दो क्वेश्चन है इसमें, सातवें में आंसर सातवां का पहला लिखेंगे, महेंद्र इज अ जूनियर सुपरवाइज़र, बस क्या है, जूनियर सुपरवाइज़र है, हमको पता है महेंद्र। ठीक है, दूसरा सवाल है इसमें, किसको कह रहा है वो कहानी, तो हम लिखेंगे ही इज़ नरेटिंग द स्टोरी टू गणेश। स्टार्टिंग लाइन में ही है इस चैप्टर के कि वो गणेश को कह रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको जूनियर सुपरवाइज़र को अंडरलाइन कर देंगे। तो
तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करें, आगे वाला सवाल है व्हाट डज टोटो डू, कि टोटो क्या करता है व्हेन जब ही वॉज टेकन, जब उसे ले जाया गया टू द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब नौकर और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ मतलब नौकरों का लिविंग क्वार्टर्स मतलब रहने की जो जगह थी वहाँ पे जब ले जाया गया टोटो को तो उसने क्या किया, ये एक क्वेश्चन लिखना। और क्वेश्चन किस चैप्टर से, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो से। तो आए लिखें 8वां प्रश्न। तो स्टार्टिंग हम क्वेश्चन से लिखेंगे कि टोटो, या ऐसे कर सकते हैं हम, वैन टोटो वाज टेकन टू द सर्वेंट्स क्वार्टर्स he did not allow to sleep any of his companion बस इतना शॉर्ट में लिखना है कि टोटो को जब ले जाया गया सर्वेंट्स क्वार्टर में उसने अलाउ नहीं किया, मतलब किसी को अनुमति नहीं दी, मतलब परेशान कर दिया और सोने नहीं दिया किसी को। एनी ऑफ हिज कंपेनियन मतलब साथी, कंपेनियन मतलब साथी, अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। बस इतना शॉर्ट में लिखना था कि क्या किया टोटो ने। बस अगला क्वेश्चन लिखें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, हु इज़ रियल कल्प्रिट एंड हाउ। दो सवाल है इसमें, किस चैप्टर से, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कि मूर्खों के साम्राज्य वाले चैप्टर से। हु मतलब कौन, इज़ मतलब है, द रियल मतलब वास्तविक, कल्प्रिट मतलब दोषी वास्तविक दोषी कौन है, और हाउ कैसे है, ये लिखना हमको। तो हम लिखेंगे 8 हो गए थे, 9th आंसर लिखेंगे हमारा आंसर 9। कि पहला लिखेंगे कौन था रियल कल्प्रिट, द रिच मर्चेंट इज द रियल कल्प्रिट। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, रियल रिच मर्चेंट को। और कल्प्रिट मतलब दोषी, कल पिटेगा, दोष मत कर नहीं तो कल पिटेगा, तो दोषी कौन था। अब कैसे था वो लिखेंगे, बिकॉज बिकॉज हिज फादर बिकॉज हिज फादर ordered some jewelry to be made and so the dancing girl had to walk up and down so the bricklayer distracted and made a bad wall under which a क्या लिखेंगे हम, बगलर died as the merchant
मर्चेंट रिसीव्ड या गॉट ऑल दी एसेट्स एंड गॉड की जगह हम इनहेरिटेड लिख सकते हो, इनहेरिटेड गॉड भी लिख सकते हो, ऑल दी एसेट्स एंड सिंस फ्रॉम हिज फादर सो ही was the real culprit. तो हम लिखेंगे आंसर क्या होगा कि रिच मर्चेंट क्यों है असली दोषी, बिकॉज क्योंकि हिज फादर उसके पिता ने ऑर्डर किया था, आदेश दिया था सम ज्वेलरी कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, टू बी मेड कि बनाई जाए, एंड सो द डांसिंग गर्ल हैड टू वॉक हिम, और ज्वेलरी बनाने के लिए उसके बाद में क्या हुआ, इसके बीच में हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं, सो दी, यहाँ पे लिखेंगे हम सो दी क्या नाम था, गोल्ड स्मिथ मेड बस क्या आएगा, सो दी गोल्ड स्मिथ ने क्या किया, मेड किया डांसिंग गर्ल को, हैड सो दी गोल्ड स्मिथ मेड द डांसिंग गर्ल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो चलने दो डांसिंग गर्ल, इसके यहाँ पे मतलब हो हम लिख सकते हैं, सो गोल्ड स्मिथ made excuses and हाँ ऐसा आएगा गाइस, वापस से सॉरी इसके लिए थोड़ा छूट गया था इसमें कि बिकॉज क्योंकि हिज फादर उसके पिता ने ऑर्डर किया था सम ज्वेलरी टू बी मेड जो बनाई जाए, एंड सो उसके कारण क्या हुआ, फिर उसके आगे लिखेंगे सो द गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड स्मिथ था उसने एक्सक्यूजेस बनाए, एक्सक्यूजेस मतलब बहाने, EXCUSES एक्सक्यूजेस बनाए, बहाने बनाए, एंड द डांसिंग गर्ल, और जो नाचने वाली थी वो हैड टू वॉक अप एंड डाउन, उसको चक्कर लगाने पड़े, सो दी ब्रिकलेयर, जो ब्रिकलेयर था डिस्ट्रैक्टेड, वॉज डिस्ट्रैक्टेड आएगा, वॉज डिस्ट्रैक्टेड, ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो गया, एंड मेड अ बैड वॉल, और उसने क्या बनाया, एक बैड वॉल बना दी, ठीक है। मेड की जगह हम कंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा शब्द होगा कंस्ट्रक्टेड, लिख देता हूँ इसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड या ऑब्लिक है, मतलब इसके बाद में मेड भी लिख सकते हो, या तो इन दोनों में से एक लिखना है आपको, या तो मेड लिखना है या कंस्ट्रक्टेड अच्छा शब्द है बिल्कुल। तो उसने कंस्ट्रक्ट की एक बैड वॉल अंडर विच, जिसके नीचे अ बर्गलर मतलब सेंधमार, जो कि सेंध करे, चोर, डाइड मर गया, एज द मर्चेंट इनहेरिटेड कि मर्चेंट ने प्राप्त की थी, इनहेरिट की थी, ऑल दी एसेट्स सारी संपत्ति, एंड सेंस मतलब पाप सिन मतलब होता पाप, पापों को इनहेरिट किया था फ्रॉम हिज फादर उसके पिता से, सो ही वॉज द रियल कल्प्रिट, इसलिए वो वास्तविक दोषी था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया, अब अगला है ये 10वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड नोटिसेस इन द फेयर, द लॉस्ट चाइल्ड से हैं, ध्यान से पढ़ना इसको, व्हाट मतलब क्या है, मतलब देखो गाइस एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो सवाल है, प्रश्न आधा तभी सॉल्व हो जाता है जब उसे हम, यदि मौखिक प्रश्न है तो आपको ध्यान से सुनना है उसे, और यदि लिखित प्रश्न है जो कि आपके पेपर में आएगा
तो उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। यदि आप जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हो या गलत सुन लेते हो तो आप आंसर भी गलत दोगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान, अटेंशन पढ़ने में या सुनने में देना है प्रश्न को। तो हम पढ़ते हैं ध्यान से। वॉट मतलब क्या है, मतलब आर मतलब है, द थिंग्स मतलब चीज़ें, दैट मतलब जो, द चाइल्ड मतलब बच्चा, नोटिसेस मतलब नोटिस करता है, ध्यान देता है, इन द फेयर मतलब मेले में। अब मेले वाली चीज़ें बतानी है। पहला क्वेश्चन था रास्ते में बतानी थी क्या ध्यान देता है, अब बताना है हमको मेले में क्या देखता है। तो हम लिखेंगे, लाओ क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर होगा 10 हमारा। तो राइटिंग थोड़ी एडजस्ट करना गाइस, समझ में नहीं आया एक दो बार वीडियो वापस से बैक करके आप देख सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो आप एक बार मेरी आवाज़ को सुन लेना और लिखा हुआ वो भी ध्यान दे लेना, गलत मत लिखना, बस ये है। तो आंसर 10 लिखेंगे, क्वेश्चन से लिखेंगे पहले, सबसे पहले तो थिंग्स दैट द चाइल्ड notices in the fair are, ऐसे करके फिर पहला लिखो क्या थी। पहला उसने देखता है जाते ही द स्वीट मीट शॉप, स्वीट मीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान। दूसरा क्या देखता है, द स्नैक चार्मर, स्नैक चार्मर। चार्मर्स शॉप। तीसरा क्या देखता है, बैलून्स, दी बैलून सेलर, बैलून्स बहुत है, बैलून्स सही है, बैलून्स, रुकिएगा। और क्या देखता है, राउंड अबाउट, और कुछ देखता है, मुझे इतना याद आ रहा है और आपको याद आ रहा कुछ, स्वीट मीट हो गया, स्नैक चार्मर हो गया, बैलून्स हो गया, राउंड अबाउट हो गया, एटसेट्रा लिख दो, और याद आए तो ठीक है, नहीं तो एटसेट्रा ETC लिख के काम चला सकते हो। कि जो बच्चा है वो फेयर में क्या क्या नोटिस करता है, स्वीट मीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान, स्नैक चार्मर शॉप मतलब स्नैक को चार्म करने वाला मतलब सपेरे की दुकान, बैलून्स जो गुब्बारे वाला होता है बैलून देखता है वो, और द राउंड अबाउट मतलब वो गोल घूमने वाला झूला देखता है, राउंड अबाउट। तो इतना ही बहुत है, और याद आ जाए तो आप लिख सकते हो, एक्स्ट्रा भी नहीं तो ETC लगाने से पर्याप्त हो जाता है। 4 लिख लिया आपने, पूरे में से पूरे नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर का ऑथर कौन है। तो आइए हम लिखें कौन है। तो पहले लिखेंगे द ऑथर ऑफ द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज, कौन है इसका ईश्वरन द स्टोरी टेलर का, RK लक्ष्मण, RK लक्ष्मण, और इसको अंडरलाइन कर दो, RK लक्ष्मण, और अंडरलाइन कर दिया हमने RK लक्ष्मण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु आर महेंद्र एंड ईश्वरन रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जो ये शब्द है गाइस, जो स्टूडेंट्स, ईश्वरन द स्टोरी टेलर का है। पहला तो ये किस चैप्टर से सवाल है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रमशः, एक के बाद एक। तो हु मतलब कौन, आर मतलब है, महेंद्र मतलब महेंद्र, एंड मतलब और, ईश्वरन मतलब ईश्वरन। महेंद्र और ईश्वरन कौन हैं, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः कौन है, मतलब सबसे पहले बताना हमको। जो पहले लिखा होगा इन ऑप्शंस में, ऑप्शंस दिए हुए नीचे ABCD, उसमें पहला वाला ऑप्शन जो है वो महेंद्र के लिए है और दूसरा ईश्वरन के लिए है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। तो पहले देखें हम, महेंद्र कुक था, नहीं गलत है, तो ये का ऑप्शन ही गलत हो गया हमारा। फिर दूसरा क्या था ऑप्शन, क्वेश्चन है महेंद्र जूनियर सुपरवाइज़र था, जी हाँ जूनियर सुपरवाइज़र था। फिर ईश्वरन क्या था, कुक था, ये भी सही है, मतलब आंसर हमारा B हो गया। तीसरा देखें,
तीसरा देखो, महेंद्र सुपरवाइज़र था, नहीं, महेंद्र सुपरवाइज़र नहीं था, जूनियर सुपरवाइज़र था, तो ये गलत हो गया हमारा। और ईश्वरन कुक था, तो आप गलती से ये भी टिक कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। चौथा क्या है, कुक, कि महेंद्र तो कुक था ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या हो गया, बी। तो हम इसमें लिख सकते हैं आंसर 12। वैसे तो हमको ऑप्शन ही टिक करना है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन लिखना है, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको बना के कि महेंद्र एंड ईश्वरन आर, क्या थे, बी ऑप्शन क्या है, जूनियर सुपरवाइज़र एंड कुक, कुक और रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला सवाल था, इन हाउ मैनी रुपीज़ वाज टोटो बॉट। क्वेश्चन किससे है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो चैप्टर से हैं। इन मतलब मैं, हाउ मतलब, इन हाउ मैनी, इन हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब होता है कितने, और इन मतलब मैं, कितने रुपए, रुपए, रुपीज़ मतलब रुपए में, वॉज मतलब था, टोटो बॉट मतलब टोटो ख़रीदा गया था, बॉट मतलब बाई का सेकंड फॉर्म है, बाई मतलब ख़रीदना, उसका सेकंड फॉर्म है बॉट, वैसे थर्ड फॉर्म है वाज के हिसाब से, तो ये थर्ड फॉर्म आया V3, तो V3 भी बॉट ही होता है। तो टोटो कितने रुपए में ख़रीदा गया था, तो हमने पढ़ा ही था कितने रुपए में ख़रीदा था, 2 रुपये में, 3 रुपये में, 5 रुपये में या 4 रुपये में। तो हमें ध्यान है सबको कि 5 रुपये में ख़रीदा था, और लास्ट में दादाजी ने उसको तांगे वाले को वापस से कितने रुपये में बेच दिया था, 3 रुपये में बेच दिया था। तो ख़रीदा कितने में था, 5 रुपये में। तो ये लिखेंगे हम आंसर 13। क्या लिखेंगे आंसर 13 में, कि टोटो वॉज बॉट इन कितने, 5 रुपीज़। और आपको यदि इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है आपको, तो ऐसे लिख सकते हो आप, फ्रॉम किससे ख़रीदा, फ्रॉम किससे ख़रीदा, फ्रॉम तांगा वाला, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, बाकी ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी, तो यहाँ पे अपना आंसर इतना ही सफिशिएंट है। बाकी आप तांगे वाले का भी मेंशन कर सकते हो यदि आपको इम्प्रेस करना है। आगे देखें, अब कौन सा है, ये हो गया चौथा है ये वाला, और हमारा 14वां सवाल है, हु बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर इन द एंड हाउ। इसमें 2 सवाल है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स है ये, कि हु मतलब कौन, बिकम मतलब बनता है, द किंग राजा, एंड द मिनिस्टर और मंत्री, इन द एंड मतलब अंत में, पाठ के अंत में कौन बनता है, राजा और मंत्री, और कैसे बनता है, ये लिखना है हमको। तो हाँ आओ लिखें, तो कौन बनता है हमको पता ही है सबको, आंसर 14 सही, आप सही सोच रहे हैं। तो कौन बनता है, द गुरु एंड द डिसिपल, चेला मतलब डिसिपल, बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर इन द एंड। ये हमको पूरा सेंटेंस लिखना है ऐसे, कि द गुरु, जो गुरु है, एंड द डिसिपल मतलब चेला, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो हम, ठीक है। इसमें भी जैसे 5 रुपीज़ को अंडरलाइन कर दिया, इसमें भी जैसे जूनियर सुपरवाइज़र को अंडरलाइन कर दिया, और कुक को अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसा अंडरलाइन जो एक शब्द में है या एक लाइन में है, उनको आप अंडरलाइन करके एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर सकते हो, ताकि वो आपको फटाफट अच्छे अच्छे नंबर देते जाए। तो गुरु एंड द डिसिपल बिकम बनते हैं द किंग एंड द मिनिस्टर, किंग और मंत्री, राजा और मंत्री, इन द एंड अंत में, ठीक है। आप कैसे बनते हैं, पहला तो ये हो गया हमारा 14वें का, और दूसरा कैसे बनते हैं, इन द एंड बाय गुरुज विजडम गुरु की बुद्धिमत्ता से, द किंग एंड द मिनिस्टर
got onto the stake मतलब सूली, stake themselves मतलब खुद, instead yes है, instead of the guru and the disciple the people asked the guru and the disciple to be there, to become BECOME है, वापस लिख देता हूँ इसको, BECOME, to become their king and minister। देखो गाइस, शॉर्ट एंड स्वीट लिख दिया मैंने आंसर। पूरा आपको लिखना की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, पूरा लिखोगे तो आपको लगभग 7-10 इसकी डबल लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि ये तो हमको पता ही है कि लास्ट में कौन बना, गुरु और डिसिपल बन गए किंग और मिनिस्टर। अब आगे क्या लिखा मैं, कैसे बने, तो इन द एंड, अंत में, बाय गुरुज विजडम। देखो शॉर्ट में एक शब्द लिख दिया मैंने, गुरुज विजडम मतलब गुरु की बुद्धिमत्ता से के द्वारा, द किंग एंड मिनिस्टर जो राजा और मंत्री थे, गॉट ऑन टू द स्टेक मतलब सूली पर चढ़ गए या सूली पर खुद गॉट ऑन टू द स्टेक देमसेल्व्स, अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया उन्होंने, इंस्टीड ऑफ के बजाय, द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और डिसिपल के बजाय, मतलब गुरु और डिसिपल को जाना था, लेकिन उन्होंने चालाकी करी कि भाई ये न्याय का, गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है, इस पे जो चढ़ेगा वो अगले जन्म में वापस से मिनिस्टर और किंग बनेगा। जो पहले मरेगा वो किंग बनेगा और जो दूसरी बार चढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा, मंत्री बनेगा। तो इस लालच में वो दोनों खुद ही चढ़ गए सूली पे, इस ट्रिक्स से, इस गुरु की बुद्धिमत्ता से। और फिर क्या हुआ, द पीपल जो लोग थे उन्होंने आस्क किया, पूछा, गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और डिसिपल को, टू बिकम कि उनका बने दियर किंग एंड मिनिस्टर, उनके राजा और मंत्री बने। और रेस्पेक्टिवली भी लगा रखते हैं, रेस्पेक्टिवली कि पहले गुरु का नाम लिखा हो तो रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, कि क्रमशः हमारे राजा और मंत्री बनो, गुरु बने राजा और डिसिपल बने हमारे मंत्री। तो ये आंसर था। लास्ट में अब हम एक और क्वेश्चन है आपका, लास्ट है नहीं, एक और क्वेश्चन है, अभी तो 15 क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ये रहा, डज द चाइल्ड, डू या डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, इससे स्टार्ट होना मतलब हाँ या ना में आंसर होगा। क्या पूछ रहा है ये, क्या द चाइल्ड बच्चा, मीट मतलब मिलता है, हिज पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता से, इन द एंड मतलब अंत में, द लॉस्ट चाइल्ड से क्वेश्चन है कि क्या माता पिता से बच्चा मिल जाता है अंत में, हाँ या ना में जवाब देना है। तो हम लिखेंगे आंसर 15 नो, नहीं मिलता है ना अंदर लास्ट में, नो द चाइल्ड, अब टेंस कौन सा, डज वाला, तो डज और फिर नॉट, नो द चाइल्ड डज नॉट मीट हिज पेरेंट्स इन दी एंड। ये हो गया आंसर ख़त्म इसका। अब एक सबका जो कॉमन था, एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सबसे हाईएस्ट मार्क का था क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ईमेल वाला, कि इमेजिन, मानो यू आर मुकेश और राधा, कि आप मुकेश या राधा हो जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट हो, किसके, GSS 12 के, 12 जगह का नाम है, वहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके क्लास 9 के स्टूडेंट हो आप, मुकेश बन जाओ या राधा बन जाओ। राइट की जगह कंपोज भी लिख सकते हैं। ईमेल के लिए एक शब्द आता है कंपोज, COMPOSE, कंपोज एन ईमेल या राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखो टू योर, आपके प्रिंसिपल को, टेलिंग हिम अबाउट योर इंग्लिश टीचर, की अपने इंग्लिश के टीचर के बारे में बताते हुए। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे स्कोरिंग और सबसे आसान सवाल है ये। सबसे पहले आप
लास्ट सवाल है शायद, ये 16 क्वेश्चन है हमारा, 16 का सवाल है। तो यहाँ लिख देंगे हम आंसर 16। तो हमको ईमेल लिखना था, सबसे पहले बॉक्स बनाऊँ एक, तो ऐसा जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको कॉपी में बनाना जितनी आपकी कॉपी है। फिर ऐसे नीचे, फिर नीचे वाला बंद मत करना अभी, क्योंकि कितना लिखेंगे हमको पता नहीं है। जैसे ये लिख रहा हूँ ना मैं, देखो भाई ऐसे बनाना है आपको भी। मैं बिना स्केल वगैरह का बना रहा हूँ, तो आप स्केल से बना सकते हो। पहले हमको एक लाइन खींचनी है ऐसे, फिर दूसरी खींचनी है ऐसे, फिर तीसरी खींचनी है ऐसे, फिर चौथी खींचनी है ऐसे, ठीक है। फिर इसमें ऐसे खींचनी है हमको, ठीक है। नीचे से बंद नहीं करना, अपन को खुला रहना, बाद में देखेंगे बंद लास्ट में। इसमें पहले में लिखना है 2, दूसरे में लिखना है CC, तीसरे में लिखना है BCC, और चौथे में लिखना है सब्जेक्ट। ये फिक्स फॉर्मेट है, ऐसे लिखना होता है हर ईमेल में। अब 2 में हमको ईमेल एड्रेस लिखना होता है, तो ईमेल एड्रेस है क्या यहाँ पे मेंशन? इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ईमेल एड्रेस किसका लिखना होता है हमको? सामने वाले का। हम जिसको भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं हम? प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं, देखो ऐसे कैसे बना रहा हूँ मैं, कुछ भी बना सकते हो आप। प्रिंसिपल को भेज रहे हैं हम GSS 12, कुछ भी बना दो, ऐसे सही बना। फिर लास्ट में ये ज़रूर लिखना है @gmail.com, ये लिख दिया, @gmail.com लिख दिया। अब CC मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी देने के लिए बोला है कैसे क्वेश्चन में? कहीं नहीं बोला कि किसी को कार्बन कॉपी भेजो। फिर BCC क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब जिसको इसको नहीं पता चले कि इसको भेजा है मैंने, तो ऐसे। तो BCC कभी नहीं बोला है इसमें किसी को कॉपी देनी है आपको, तो इसको खाली छोड़ो, इनको कुछ नहीं लिखना आपको। अब सब्जेक्ट लिखना। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है? देखो लास्ट में क्या लिखा है आपको, टेलिंग हिम अबाउट योर इंग्लिश टीचर। तो हम लिखेंगे टेलिंग हिम की जगह आ जाएगा टेलिंग यू, तो हम उनको बोल रहे हैं टेलिंग यू अबाउट आर इंग्लिश टीचर। बस लिख दिया इंग्लिश टीचर, सब्जेक्ट हो गया। अब नीचे हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, तो लिखें स्टार्टिंग में रेस्पेक्टेड सर। आपको पता हो आदमी है तो, और नहीं पता है तो दोनों लिख दो, सर और मैडम, ठीक है। फिर लिखेंगे वही आपकी वैसी लाइन से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आसान लाइनों से स्टार्ट करते हैं जो हम एप्लीकेशन में आज तक लिखते हुए आए हैं, तो वैसी लाइनों से लिखना स्टार्ट करते हैं। आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आई वॉन्ट to tell you about our English teacher। फिर लिखेंगे our English teacher teaches us very well। We like him very much। और एक आधा लाइन और आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो। His way of, देखो ये अब मैंने बंद नहीं की थी लाइनें, तो बढ़िया हो ना, बॉक्स बंद नहीं किया मैंने, ऐसे खींचते जाओ जैसे। His way of teaching attracts us। He is our best teacher। We are blessed
You are blessed with we are blessed with the best teacher in English। बस ये भी लिख सकते हो आप, और इसको शॉर्ट भी कर सकते हो 2-3 लाइन लिख के, यहाँ तक आर इंग्लिश टीचर, फिर आर इंग्लिश टीचर अस वेरी वेल, यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हो। मैंने 2-3 लाइन और खींच दी ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए। आगे फिर क्या कैसे ख़त्म करना हमको, आगे देखो, इसको और खींच दिया मैंने। फिर आगे लिखेंगे हम थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, इसको फुल स्टॉप लगाओ, योर्स सिंसियरली, या ओबीडियंटली लगा सकते हो आप, ओबीडियंटली। फिर अपना नाम लिखना, लेकिन कौन सा नाम लिखना, ये वाला मुकेश या राधा है ना, मुकेश राधा, दोनों में से कोई नाम लिख सकते हो आप, दोनों भी लिख सकते हो, क्लास 9। बस अब इसको बंद कर दो, ऐसे बंद कर दो। ये बन गया, देखो, बिना वो स्केल का और बिना उसके पूरे नंबर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 2-3 लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो, यहाँ तक भी चल जाता है। वेल के बाद में डायरेक्ट थैंकिंग यू लिख दो, योर्स ओबीडियंटली लिख दो, मुकेश राधा क्लास 9 लिख दो। तो इसी के साथ गाइस ये हमारा पेपर सॉल्यूशन और आपका जो दिवाली होमवर्क है ये कंप्लीट हुआ। इसे आप बिल्कुल शुद्ध, मेरी तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप जमा के लिखिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, ताकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में और मेंस एग्जामिनेशन, जो ईयरली एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको फ़ायदा करेगा और आपको आपकी स्किल्स को इंग्लिश में जो उसको बढ़ाएगा, होन करेगा उनको। तो इसी के साथ मैं आपको आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दीपावली टू ऑल, और दिवाली को एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ चलनी चाहिए, पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए। और शायद आपका इसके बाद में एग्ज़ाम भी हो सकता है इन क्वेश्चंस पे आधारित, तो आप एक बार इनको लर्न कीजिएगा। और जो फर्स्ट टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे टेंस से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड, उनको भी एक बार वापस से देख लीजिएगा, और उन सब में मिला के हम क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जा सकता है आपका। तो एक बार तैयारी कीजिएगा। होमवर्क आपको केवल इन 16 प्रश्नों का ही करना है। इन प्रश्नों को 16 के 16 प्रश्नों को लिखना है, पहले एक प्रश्न को लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है, जैसे मैंने लिखवाया इसमें। आप देख के लिख सकते हो रफ़ में पहले, फिर उसको याद करके फिर फेयर में कर सकते हो, आप कैसा भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी के साथ आपकी मैं गुड बाय लेता हूँ, और आपका ध्यान रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।